हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग देखने वाले हैं। एक साइड लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्कोरिंग है क्योंकि इसका जो दायरा है वो लिमिटेड है। कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं, अगर आपको वो अच्छे से आ जाते हैं तो उसके अंदर सही निश्चित क्वेश्चंस आने हैं, यानी काफ़ी स्कोरिंग है। लेकिन दूसरी साइड ये लॉजिकल है, जैसा कि नाम में ही इसके एडिट है, तो भैया इसके लिए लॉजिक लगाना पड़ता है और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसे करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने ही आने हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं, ताकि कुछ लॉजिकल बातें हम लोग आपस में आज करें और कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ें समझ में भी आ जाएं। तो बेसिकली आज हम इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि इस बार उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं। और इसके अलावा जो फैलेसीज हैं, इनफॉर्मल फैलेसीज, उनके भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज लॉजिकल रीजनिंग को हम ज़रा अच्छे से देख लेते हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ भाई, मेरा ये जो चैनल का पेज है, इसी पे ही मैंने नीचे सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट पूरी कोर्सेज की लगा दी है। बहुत बच्चे इसे अच्छे से देख रहे हैं, आप भी जरूर से देख लो। बिना 1 रुपये खर्चा किए आप पेपर 1 को बहुत आसानी से तैयार कर लोगे, तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करो अगर अभी तक आपने ये पूरा का पूरा कोर्स नहीं देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे मिलता है। बेसिक्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। इसके अलावा जो नए टॉपिक्स जो ऐड हो रहे हैं वो मैं शॉर्ट्स बना करके भी आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ, और उसका भी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे नीचे लगा दिया है न्यू टॉपिक्स का, तो इनको भी आप ज़रूर से देख लेना। और इसके अलावा ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख रहे हैं उसकी भी प्लेलिस्ट यहीं पे लगा दी है। सारे सेक्शन की जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ लगी है ना। इसके अलावा आप अगर अपने स्क्रीन पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करो उसके लिए, या टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप भी ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा जो हमारे पेड कोर्सेज और पेड टेस्ट सीरीज़ हैं, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं और आज लॉजिकल रीजनिंग के जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगा लेते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जनवरी 2026 में आया है। इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है। सबसे पहली, वैलिडिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, तो ये बिल्कुल सही है। एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है वो या तो वैलिड हो सकता है या तो इनवैलिड हो सकता है, तो बिल्कुल ये इसका एक फीचर है या एक एट्रीब्यूट है। बी पॉइंट देखते हैं, वैलिडिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन, तो ये बात गलत है, क्योंकि एक जो प्रोपोजिशन है या जो एक स्टेटमेंट होता है, अगर आपने मुझसे पढ़ा हो प्रोपोजिशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, प्रीमाइस प्रोपोजिशन में क्या डिफरेंस है, सो ऑन, तो अगर आपने मेरे से कोर्स में पढ़ा है या यूट्यूब पे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भाई जो प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट होता है वो ट्रू या फॉल्स हो सकता है, बट वैलिड इनवैलिड नहीं हो सकता, इसलिए बी पॉइंट यहाँ पे गलत है। सी पे देखते हैं, इन अ वैलिड आर्ग्यूमेंट ऑल ऑफ इट्स प्रीमाइसेस हैव टू बी ट्रू, कह रहा है यदि कोई आर्ग्यूमेंट को वैलिड करना है तो उसके प्रीमाइसेस ट्रू होने चाहिए, तो ये भी बात गलत है। हालांकि इसमें बच्चों कंफ्यूजन होती है, बट मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि एक जो आर्ग्यूमेंट होता है, अगर वो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है तो इसका मतलब कि उसके प्रीमाइसेस से ही कंक्लूजन डिराइव हो रहा है। अब प्रीमाइस सच है या झूठ है, कंक्लूजन सच है या झूठ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वैलिड आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि वो वैध है। वैध का मतलब कि प्रीमाइसेस में जो जानकारी है उससे ही कंक्लूजन निकल के आ रहा है। प्रीमाइसेस में जानकारी सही है गलत है, उससे मतलब नहीं होता है वैलिड आर्ग्यूमेंट में, तो सी पॉइंट भी गलत हो जाएगा। अगेन कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजन में वाली ये चीज हो सकती है अगर आपने प्रॉपर कोर्स नहीं किया हुआ है। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं, डी पे चलते हैं। अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन। ओके, तो यहाँ कह रहा है कि अगर एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके प्रीमाइसेस ट्रू हो जबकि कंक्लूजन फॉल्स हो। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको सी पॉइंट में क्या बताया। वैलिड आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन ये है कि जो प्रीमाइस में है वही कंक्लूजन में निकलेगा, यानी कि कंक्लूजन जो है वो प्रीमाइस की जानकारी से डिराइव किया गया है। अब इस बात को ध्यान समझना कि अगर प्रीमाइसेस ट्रू दिए हैं और ये वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या है, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि भैया जो कंक्लूजन की जानकारी है वो प्रीमाइस से ही अगर 100% निकल के आ रही है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि प्रीमाइस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो जाए, क्योंकि प्रीमाइस में यदि जानकारी सारी सही है तो कंक्लूजन में भी तो डिराइव होकर सारी सही जानकारी आ जाएगी।
क्योंकि कंक्लूजन जो है वो एक बच्चा होता है, सरल भाषा में बोले तो कंक्लूजन एक बच्चा होता है प्रीमाइस का। जो जानकारी प्रीमाइस में है वही कंक्लूजन में डिराइव होकर आएगी, इसलिए टू प्रीमाइस हो फॉल्स कंक्लूजन हो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे डी पॉइंट सही हो जाएगा, यानी ए और डी पॉइंट सही है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। सो गाइस, ये अगला क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से है, जनवरी 2026 का फैलेसी से क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। फैलेसीज के क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और एक प्रॉब्लम दी होती है, स्टेटमेंट दिया होता है, आपको बताना होता है कि इसमें कौन सी फैलेसी है। तो देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ, अपने चारों ओर देखो, एवरीथिंग अराउंड अस इज सो इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड। हमारे चारों ओर जो चीजें हैं वो कितने बुद्धिमत्ता से, कितने इंटेलिजेंट तरीके से व्यवस्थित हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। ऑब्वियसली यानी जाहिर तौर पे इसका निष्कर्ष यही निकल के आता है, दिस वर्ल्ड मस्ट हैव बीन क्रिएटेड बाय एन इंटेलिजेंट गॉड। उसका निष्कर्ष यही निकल के आता है जाहिर तौर पे, ये जो पूरी दुनिया है इसे किसी समझदार भगवान ने बनाया है। तो क्या मतलब है, कह रहा है कि देखो हमारे चारों ओर चीजें कितने इंटेलिजेंटली बनी हुई हैं, इसका मतलब गॉड जो है इंटेलिजेंट है। क्योंकि गॉड इंटेलिजेंट है इसीलिए वो इतनी इंटेलिजेंट चीजें बना पा रहा है। यहाँ पे कौन सी फैलेसी है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझो भाई, ये घूम फिर के वही बात है, चीजें इंटेलिजेंट है इसलिए गॉड भी इंटेलिजेंट होगा। कहने का मतलब यह है कि कोई प्रूफ नहीं है, बट हम यहाँ पे चीजों को घुमा दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा है, इट अज्यूम्स दैट द इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इंडिकेट्स एन इंटेलिजेंट क्रिएटर विदाउट प्रोवाइडिंग प्रूफ। तो यहाँ पे क्या है कि जो कंक्लूजन निकल रहा है वो घूम फिर के वही बात निकाल दी है जो प्रीमाइस में लिखी है। इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड है इसलिए बनाने वाला इंटेलिजेंट है ना। तो यहाँ पे जो हमारी फैलेसी है वो कौन सी होगी, बेगिंग द क्वेश्चन या सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, कि जो बात प्रीमाइस में है घुमा फिरा के वही बात कंक्लूजन में डाल दी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। सो गाइज, ये फैलेसीज से क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग से, जनवरी 2026 से। आइए इसे देख लेते हैं। सारी फैलेसीज को मिला करके इस क्वेश्चन को बना दिया गया है। यह कह रहा है इनमें से कौन सी बात ट्रू है। पहली, अपील टू पॉपुलेस इज अ फॉर्मल फैलेसी। अपील टू पॉपुलेस कह लो, अपील टू पॉपुलम कह लो, बैंड वैगन फैलेसी कह लो, भेड़ चाल फैलेसी कह लो, जहां पॉपुलैरिटी जिस चीज की हो उसे सही मान लिया जाता है। ये कोई बहुत कोई ऐसी चीज है जो सभी करते हैं तो हम भी करते हैं इसीलिए वो सही है, ऐसा आर्गुमेंट। तो ये एक इनफॉर्मल फैलेसी होती है। मैंने आपको अपने कोर्स में पढ़ाई है, इनफॉर्मल फैलेसीज अलग पढ़ाई हैं, फॉर्मल अलग पढ़ाई हैं। तो ये फॉर्मल फैलेसी नहीं होती, इनफॉर्मल होती है, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाएगा। बी पॉइंट देखते हैं, इन द रेड हेरिंग फैलेसी सम डिस्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू मिसलेड एंड कंफ्यूज। रेड हेरिंग फैलेसी में एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि व्यक्ति अपने क्वेश्चन से दूर चला जाए, मिसलीड हो जाए, और इस तरीके से तर्क को जीत लिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। रेड हेरिंग फैलेसी होती है, छोटा बच्चा खिलौने की जिद कर रहा है, मम्मी कहती हैं देखो ऊपर आसमान में कौवा उड़ रहा है, तो बच्चा कौवे को देखने लगता है और अपनी जिद को भूल जाता है। तो ऐसे ही यदि आर्गुमेंट में कोई वैलिड क्वेश्चन पूछे लेकिन दूसरा व्यक्ति कुछ ऐसा बोल दे कि वहां से बात कहीं और चली जाए, मिसलीड हो जाए, तो ऐसी फैलेसी को रेड हेरिंग फैलेसी कहते हैं। ये सही है। अगला पॉइंट, सी पॉइंट, इन द अपील टू फोर्स फैलेसी पर्सनलाइज्ड क्रिटिसिज्म इज मेड। अपील टू फोर्स एक प्रकार की फैलेसी है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को क्रिटिसाइज किया जाता है या उसकी आलोचना की जाती है या किसी व्यक्ति विशेष को बुरा भला कहा जाता है। तो ये बात सही नहीं है। अपील टू फोर्स का मतलब है बल प्रयोग द्वारा अपनी बात मनवाना, आपकी बात सही हो या गलत हो, लेकिन जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगर ऐसी जो है जन सामान्य में कोई घटना देखी जा रही है तो वो अपील टू फोर्स फैलेसी होती है, यानी कि ये पॉइंट गलत है। पर्सनलाइज्ड क्रिटिसिज्म इस फैलेसी में नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, डी पॉइंट, इन द स्ट्रॉ मैन फैलेसी फोर्स इज यूज्ड टू विन द कंसेंट। तो यहाँ पे ये जो है फोर्स को यूज करना किसी कंसेंट को, किसी प्रतियोगिता को जीतने में या किसी आर्गुमेंट को जीतने में, ये एक्चुअली में है अपील टू फोर्स। स्ट्रॉ मैन फैलेसी क्या है? स्ट्रॉ मैन फैलेसी है कि किसी व्यक्ति के पे पर्सनल अटैक करके उसके आर्गुमेंट को कमजोर कर देना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत
अच्छी बात कर रहा है, सही बात कर रहा है, सही तर्क लगा रहा है, उसके तर्क को खारिज कर देना उस बेसिस पे कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी एक स्ट्रॉमैन जैसी है या फिर वो बहुत काम का व्यक्ति नहीं है, है ना, तो इसको पलट दिया गया है, इसलिए ये भी हमारा पॉइंट गलत हो जाएगा। तो आंसर है हमारा केवल बी पॉइंट, यानी कि केवल जो है सेकंड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, जनवरी 2026 से इंडक्टिव डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट से ये क्वेश्चन आया है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन कह रहा है द टर्म्स वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी अप्लाई ओनली टू डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। कह रहा है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट ही केवल वैलिड और इनवैलिड हो सकते हैं, जो कि सही बात है। रीजन देखते हैं, इन अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस विद एब्सोल्यूट नेसेसिटी। मतलब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में ये बिल्कुल जरूरी है कि जो कंक्लूजन निकल रहा है वो प्रीमाइस के अंदर से ही आ रहा हो। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली यही है कि जब प्रीमाइसेस से ही कंक्लूजन निकल के आए तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहते हैं। दोनों बातें सही हैं। अब हमें देखना है क्या रीजन वाकई इसका रीजन है, इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन है या नहीं है। तो देखो भाई, असर्शन कह रहा है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड या इनवैलिड होता है क्योंकि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन प्रीमाइसेस से ही निकल करके आता है। तो ये बात सही है। क्यों वैलिड और इनवैलिड होते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट? क्योंकि वैलिड होने की परिभाषा यही है कि प्रीमाइस से ही कंक्लूजन निकल करके आए। तो ये वाकई रीजन है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, ये क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2026 से लॉजिकल रीजनिंग का इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्गुमेंट से क्वेश्चन है। तो यहाँ असर्शन कह रहा है द टर्म वैलिड एंड इनवैलिड डू नॉट अप्लाई टू इंडक्टिव आर्गुमेंट। कह रहा है वैलिड इनवैलिड इंडक्टिव आर्गुमेंट पे अप्लाई नहीं होते। ये सही बात है क्योंकि इंडक्टिव आर्गुमेंट जो है वो साउंड हो सकते हैं, अनसाउंड हो सकते हैं, वैलिड इनवैलिड नहीं हो सकते। ओके, तो जिसने भी पढ़ा है भाई मुझसे, चाहे यूट्यूब पे या कोर्स पे, तो उसे पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अदरवाइज ये सब चीजें टर्म से जुड़ी हैं, कंसेप्ट से जुड़ी हैं, तो समझने में दिक्कत आ सकती। ओके, तो ये सही बात है। रीजन देखते हैं, इन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट द कंक्लूजन डज नॉट हैव सफिशिएंट ग्राउंड इन द प्रीमाइस। तो कह रहा है प्रीमाइस से बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन निकले, डेफिनेट नहीं होता, ऐसा सफिशिएंट नहीं होता कि भैया प्रीमाइस में जो बात है वही कंक्लूजन में होगी। तो ये भी बात इंडक्टिव के लिए सही है कि डिडक्टिव में ऐसा होता है ना, डिडक्टिव में ऐसा होता है कि प्रीमाइस में जो है वो नेसेसरली कंक्लूजन में भी आएगा, बट इंडक्टिव में ऐसा नहीं होता। प्रीमाइस में सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होते कंक्लूजन को प्रेडिक्ट करने के लिए। अब देखते हैं दोनों के बीच में कनेक्शन है या नहीं है, असर्शन और रीजन के बीच में। तो भाई असर्शन कह रहा है कि वैलिडिटी और इनवैलिडिटी इंडक्टिव आर्गुमेंट पे अप्लाई नहीं होती। क्यों अप्लाई नहीं होती? क्योंकि प्रीमाइस में सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होता कंक्लूजन को प्रूव करने का। तो दोनों बातें सही हैं और एक कनेक्शन भी बैठ रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, फैलेसीज का, जनवरी 2026 का। आइए देखते हैं क्या है। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, men who eat more bananas are more likely to be committed in relations. So start eating more bananas। कह रहा है एक स्टैटिस्टिक्स है, एक डेटा हमारे पास है जिससे जो बनाना है जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा कमिटेड रहते हैं अपने रिलेशनशिप में, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाना खाओ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में कमिटेड रहोगे, है ना। तो अब ध्यान से समझो भाई, कौन सी फैलेसी यहाँ पे हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बनाना खाना, है ना, बनाना खाना क्या है, एक कॉज है, एक कारण है, और कमिटेड रहना रिलेशनशिप में क्या है, एक परिणाम है या कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। बट आप बताओ क्या ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप सही है कि केला खाने वाला व्यक्ति रिलेशनशिप में अधिक वफादार होता है? बिल्कुल भी नहीं। बट कोई प्रकार का उन्होंने डेटा लिया है जिसमें कोइंसिडेंटली ऐसी कोई बात निकल के आ रही है। तो जब भी कारण और परिणाम का संबंध सही नहीं है, इससे आर्गुमेंट में जब फैलेसी होती है तो उसे हम कहते हैं फॉल्स कॉज की फैलेसी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है।
सो गाइज आई होप कि आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन समझ में आए, किस प्रकार के आ रहे हैं और अगले बार का पूरा आइडिया मिला। तो जैसे मैंने बोला, लॉजिकल रीजनिंग एक लॉजिकल सब्जेक्ट है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक फॉर्मल एजुकेशन या एक प्रॉपर कोर्स के थ्रू ही प्रोसीड करें। तो अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो सबसे पहले तो आप मेरे यूट्यूब के वीडियोस देखें, जो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट आप लोग के लिए लॉजिकल रीजनिंग की बना के रखी है, और उसके बाद ये फुल कोर्स ज़रूर से लें जिससे आपकी प्रॉपर तैयारी हो पाए। इस कोर्स में लेक्चर के साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक से जुड़े हुए वो आपको दे दिए जाते हैं, तो आपको कहीं और नहीं भटकना पड़ता कि पहले आप कहीं लेक्चर लगा रहे हो फिर उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस लगा रहे हो। वहीं पे एक सारी की सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाती हैं। 20 से ज़्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो इसको ज़रूर से एक्सेस करें। इसके अलावा अगर आप केवल टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हो, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहते हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। इसमें आपको ईयर वाइज सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और अलग अलग सेक्शन के भी क्वेश्चंस जो हैं आप लगा सकते हैं। 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में आ दिए हैं, ज़रूर से देखें ज्वाइन करने से पहले, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ज्वाइन करते समय ना रहे। कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, वीडियो का डेमो कैसे मिलेगा, फीस कितनी है एंड सो ऑन, ये सारी क्वेरी आपकी व्हाट्सएप पे सॉर्ट आउट की जाएगी। तो ज़रूर से इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।